दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय बिहार में लालू यादव और उनके परिवार से लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले ज़मीन लेने वाले घोटाले की जांच कर रहा है। और इसके चलते पूरे लालू यादव परिवार से पूछताछ हो रही है, क्योंकि माना जाता है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए तमाम लोगों को नौकरियां दी और उनके बदले उनसे उनकी ज़मीनें लिखवा ली। हमने देखा कि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, लालू यादव के समर्थकों की बात तो समझ में आती है, लेकिन तमाम पॉलिटिशियंस और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें लालू यादव को एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहा है कि लालू यादव झुके नहीं मोदी के सामने, लालू यादव झुके नहीं आरएसएस के सामने, इसलिए उनका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, इसके लिए उनके साथ गलत हो रहा है। तो पहली बात तो मैं याद दिला दूं कि लालू यादव एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। ये उन लोगों में से नहीं है जो गिरफ्तार हो गए या जिन पे मुकदमा चल रहा है। इनको बाकायदा अदालत ने दोषी पाया है और सज़ा दी है। ये अपने स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत पे छूट के आए हैं। अदालत को वादा करके आए थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे और राजनीति कर रहे हैं। हमने देखा कि बीच में उनके बैडमिंटन खेलने के वीडियोज़ आए, फोटोग्राफ्स आए, और अब जब ईडी पूछताछ कर रही है तो वो कहते हैं हम उठ बैठ नहीं पाते। बहरहाल ये बातें अलग हैं। आज तमाम लोग जिनको लालू यादव हीरो नज़र आ रहे हैं, वही लोग किसी ज़माने में लालू यादव के जंगल राज को लेकर बहुत क्रिटिकल और बड़े आलोचक हुआ करते थे। लालू यादव के 90 का जो जंगल राज है, जिन्होंने नहीं देखा वो कभी मान नहीं पाएंगे, वो कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ हुआ उस राज में, इतनी ढेर सारी घटनाएं जिनका एक वीडियो में, एक प्रोग्राम में संकलन करना मुश्किल है। लेकिन एक घटना जो लालू यादव के जंगल राज को पूरे पर्सपेक्टिव में दिखाती है, दर्शाती है, मैं उसका जिक्र यहाँ कर रहा हूँ। बिहार में एक दलित आईएएस अधिकारी थे, डीडी बिस्वास। लालू यादव की पार्टी की एक विधायक थी, हेमलता यादव, और वो लालू की इतनी नज़दीकी थी कि लालू ने उनको विधायक होने के साथ बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी बना रखा था। ध्यान रखिएगा, समाज कल्याण बोर्ड। उनका लड़का मृत्युंजय यादव, वो डीडी बिस्वास, ये जो दलित आईएएस थे, इनकी पत्नी को बंधक बनाकर 2 साल से ज़्यादा समय तक उसका रेप करता है। अब आप सोचें, एक आईएएस अधिकारी की समाज में क्या ताकत होती है, क्या हैसियत होती है। डायरेक्ट आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ ऐसा हुआ। उसका नाम चंपा विश्वास था। अच्छा, बात से चंपा की ही नहीं, इस 2 साल के दौरान मृत्युंजय यादव ने चंपा विश्वास की भतीजी से भी बलात्कार किया, उनकी 2 नौकरानियों से बलात्कार किया, और यहाँ तक कि चंपा की माँ पर भी हाथ डाल दिया। चंपा पुलिस को कंप्लेन करी, डीडी विश्वास इधर से उधर दौड़ते रहे। लालू यादव ने उनको सचिवालय में अटैच कर दिया, उनको ऐसे पद पे रखा कि उनको गाड़ी तक नहीं मिलती थी। उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो शिकायत को आगे ना ले जाए। चंपा विश्वास ने अंततः गवर्नर से गुहार लगाई। गवर्नर ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बिहार के थे, उनको आदेश दिया कि मामले की जांच करें। डीजीपी ने जांच करके कहा सारा मामला फर्जी है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंगामा मचा दिया। गवर्नर ने फिर इसके बाद केंद्र सरकार को लिखा। केंद्र सरकार जब हरकत में आई तो 1997 में 1997 अंततः मृत्युंजय यादव और उनकी मां हेमलता यादव की गिरफ्तारी हुई। मुकदमा चला दोनों पे। मृत्युंजय यादव को 10 साल की और हेमलता यादव को 3 साल की सज़ा हुई। लेकिन कुछ ही साल सज़ा काटने के बाद पटना हाई कोर्ट ने इसको उस पूरे फैसले को ही पलट दिया और मृत्युंजय यादव बरी हो गया। बरी ही नहीं हो गया, इसके बाद मृत्युंजय यादव बिहार में डींगे मारता, इस बात को बहुत बोस्ट करता हुआ नजर आया कि साहब, मैंने तो आईएएस अधिकारी की बीबी को रखेल बना के रखा था। चंपा विश्वास इस दौरान किस प्रताड़ना से गुजरी कि उसको ना सिर्फ अपना अबॉर्शन कराना पड़ा, पर इस रेगुलर रेप, इस नियमित रेप से बचने के लिए उसको अपनी नसबंदी भी करानी पड़ी। इस बुरी तरह प्रताड़ना के शिकार डीडी विश्वास अंततः हार्ट अटैक से मर गए और चंपा विश्वास अपने परिवार को लेकर कोलकाता चली गई, जहां आज वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रही। तो जिन्होंने लालू यादव का ये दौर देखा है, ये जंगल राज देखा है, आज वही लोग जो कल तक उसके आलोचक हुआ करते थे,
सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है। आज वो लोग लालू का बचाव कर रहे हैं, उनको हीरो बता रहे हैं। ये देखकर बहुत अफसोस होता है। मैं स्वयं लालू यादव के उस जंगल राज का गवाह रहा हूँ। मैं इस जीवन में लालू यादव को हीरो नहीं मानूंगा।